देवों के देव, दानवों के देव, सभी के देव एकमात्र इस जगत में कोई है तो वे भगवान शिव। इस संसार में बिना शिव के कुछ भी नहीं। जब कोई नहीं था तब शिव थे, और जब कोई नहीं होगा तब भी केवल एकमात्र शिव होगा, क्योंकि वह अजन्मा है, अनंत है, उसका कोई पार नहीं है, कोई उसके जन्म के भेद को जान नहीं सकता। जितने भी जगत में देव हैं सब शिव में ही समान है। इसलिए उन्हें देवों का देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। अन्य किसी देव को आप महाशब्द नहीं लगा सकते, केवल शिव को ही आप महादेव के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि महा अर्थात महान, बड़ा, शिव से बड़ा कोई नहीं। आप सभी इस सप्तदिवसीय शिव पुराण कथा का यहाँ श्रवण करने आए हैं। भगवान शिव की इस कथा को व्यास जी महाराज ने प्रतिपादित किया है, अर्थात उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण ग्रंथ को साक्षात महादेव का स्वरूप बताया। जो मनुष्य जिस प्रकार से महादेव के पूजन करता है, उसे उसी प्रकार से भगवान शिव के इस वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ का यथाशक्ति यथाभक्ति पूजन करना चाहिए। इसके पूजन से आपको वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो साक्षात महादेव के पूजन से प्राप्त होता है। आगे हम कथा श्रवण के नियम के अंतर्गत व्यास जी महाराज ने ऐसा ग्रंथ में बताया है कि श्रोताओं को यथाशक्ति यथाभक्ति कथा श्रवण के पहले भगवान शिव के इस वांग्मय स्वरूप को भली भांति प्रणाम करके, नमस्कार करके, यथाशक्ति यथाभक्ति उसका पूजन करना चाहिए, और फिर कथा का श्रवण करके पुनः नमस्कार करना चाहिए। मूल सार तत्वों को अलग अलग किया और उन्होंने इस प्रकार उसे 18 पुराणों में विभाजन कर दिया। जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, इस प्रकार हमारे सनातनी हिंदू धर्म में 18 पुराणों की संख्या बताई गई है, किंतु ये सब एक ही ग्रंथ का अलग अलग भाग है। इसी में से शिव महापुराण भी एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत व्यास जी महाराज ने इसे 24,000 मंत्रों से प्रतिपादित किया है, अर्थात सजाया है। इसलिए मंत्रों की संख्या से यदि हम देखें तो अपने पुराणों में चतुर्थ स्थान शिव महापुराण का आता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग संख्याओं में मंत्र हैं। इसी प्रकार से 24,000 मंत्र के लगभग शिव महापुराण को व्यास जी महाराज ने भगवान शिव की सुंदर गाथा से सजाया है। पुराण का वाचन स्वयं साक्षात महादेव ने ही किया है।
कथा कहां से आती है? कथा हम सभी को पता है ये कथा है, लेकिन कथा के जनक कौन? जो पहले वक्ता बने और कथा का जो पहला श्रवण किसने किया? वो साक्षात मां गौरी ने की। अर्थात भगवान महादेव ने कथा सुनाई और महागौरी ने उस कथा को सुना, श्रवण किया। इसलिए इस दुनिया के प्रथम कथा वक्ता साक्षात स्वयं महादेव है और प्रथम श्रोता साक्षात महागौरी है। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की। स्वयं महादेव ने अपनी ही लीलाओं के बारे में माता पार्वती को, महागौरी को जिसमें 100 करोड़ के आसपास मंत्र थे और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों आए जिन्होंने इसको सूक्ष्मता प्रदान करी, अर्थात इसको मुख्य बातें इसमें से निकाल कर इसे अलग अलग पुराणों में उन्होंने सजाते गए। ऐसे ही भगवान शिव की लीलाओं से उन्होंने जो कुछ भी सीखा, पढ़ा, देखा, तो व्यास जी महाराज ने अपने ज्ञान के आधार पर शिव महापुराण नामक ग्रंथ की जगत में इसका विस्तार किया। भगवान शिव सभी भक्तों का कल्याण करने वाले होते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं, क्योंकि एकमात्र देवों के देव महादेव ही हैं जो छोटी से छोटी पूजा में भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान महादेव संसार में सभी को जन्म देने वाले हैं, किंतु स्वयं अजन्मे हैं। कोई पता कर सकता है महादेव का जन्म कैसे हुआ? कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए किंतु स्वयं सबको जन्म देने वाले हैं। संसार चराचर जगत में जो भी जीव है, जंतु है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, सब इस महादेव की लीला है। क्योंकि अखिल ब्रह्मांड का नायक जो है वो एकमात्र देवों का देव महादेव कहलाता है। इसलिए सभी को जन्म देने वाला किंतु स्वयं अजन्मा है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला किंतु स्वयं कामना रहित। कोई कामना नहीं महादेव। कोई कामना है महादेव को देखा आपने किसी राष्ट्रीय ठाट से, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं। सोने की लंका बना दी, कोई क्या महल बनाएगा? उन्होंने नगर ही सोने का बना दिया। किंतु रावण ने मांगा, दान दे दिया और चले गए कैलाश पर्वत पर। कोई आभूषण नहीं, सर्पों की माला, भस्म साधन श्रृंगार, डमरू, त्रिशूल, सिंह छाल, मृगछाल, कोई कामना नहीं महादेव, किंतु भक्तों के सभी कामना पूर्ण करने वाले। इसलिए कामना रहित शिव महादेव को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान महादेव इस संसार में, इस जल थल पृथ्वी आकाश वायु जीव जंतु सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अखिल ब्रह्मांड को महादेव का स्वरूप माना गया है। साक्षात ब्रह्मा और साक्षात विष्णु भी जिनकी आराधना करते हैं वो एकमात्र महादेव है। और मुख्यतः हम देखेंगे कि जो ब्रह्मा है वो साक्षात शिव है, जो विष्णु है
वो साक्षात शिव है, जो शिव है वो साक्षात ब्रह्मा है, जो शिव है वो साक्षात विष्णु है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से यह जगत है और तीनों मूलतः एक ही रूप में है। उस परम ब्रह्म शक्ति को महादेव का ही स्वरूप समझना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जो शिव का अंश है, वो संरचना के लिए, निर्माण के लिए है, प्रारंभ के लिए है। विष्णु का जो स्वरूप है वो जगत का पालन करने के लिए, और अंत में स्वयं महादेव संहार करते हैं, अनुग्रह कर लेते हैं, अर्थात स्वयं में मिला लेते हैं। वो शिव का स्वरूप है। हम सभी जानते हैं, हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी ने पालन किया, और अंत में भगवान शिव मिला लेते हैं अपने में, उसे अनुग्रहण कहते हैं, अनुग्रहित कर लेते हैं। इसलिए इस जगत में निर्माण, पालन और संहार महादेव के यह तीन कार्य बताए गए हैं, जिसके द्वारा ही चराचर जगत चलता रहता है, निर्माण होता है, पालन होता है और फिर अंत हो जाता है। ये जो जल है, ये पृथ्वी है, जो आकाश है, वायु है, समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ है, पेड़ है, जीव है, जंतु है, जल में रहने वाले, नभ में उड़ने वाले, थल पर, जमीन पर रहने वाले, सभी की उत्पत्ति का मूल कारण साक्षात महादेव ही है, क्योंकि वो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक। इसलिए हम सभी उस देवों के देव महादेव को, उस ब्रह्मांड के नायक को प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो शिव पुराण ग्रंथ भगवान महादेव का एक वांग्मय स्वरूप है। व्यास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर सुंदर प्रसंगों के द्वारा जितना उन्हें ज्ञान था, महादेव की लीलाओं का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, और भगवान भोलेनाथ का सुंदर चरित्र चित्रण यहाँ पर व्यास जी महाराज ने सजाया है, जिसको श्रवण करने से, पठन करने से निश्चित ही मनुष्य का कल्याण होता है और मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान शिव के धाम मोक्ष को पहुंच जाता है। बोली शंकर भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान शिव की आराधना करके हम भी कथा में आगे बढ़ते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। एक छोटा सा महादेव का सुंदर आराधना करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
शरण तिहारी। मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो ध्यान हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा जब भी ये तन चाहो जाओ शिप्रा तट पर। जब भी ये तन चाहो जाओ शिप्रा तट पर। जागो शिप्रा तट पर उज्जैनी मरघट पर। जागो शिप्रा तट पर उज्जैनी मरघट पर। अरे मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो ध्यान हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान आपके हमारे सभी जगत के समस्त जीवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव का ये पुराण शिव की कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है हमें शिव की कथा सुनने से? बताओ आप सभी तो रोज शिव पुराण सुनने वाले हैं यहाँ पर। क्या मिलता है शिव पुराण? क्या मिलता है रोज शिव पुराण सुनते हैं? उपाय मिलते हैं क्या? उपाय डेली 4 दाने चावल फूल वगैरह वाले उपाय मिलते हैं शिव पुराण। क्या मिलता है आप शिव पुराण की कथा सुनते हैं? ज्ञान तो सभी में मिलता है, लेकिन शिव कथा सुनने से क्या मिलता है? सफल तो हो जाएगा, लेकिन क्या शिव से क्या मिलता है? शिव कथा उपाय होने सब में याद जाते हैं कि शिव जी की ये कथा, मतलब उपाय ये सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं? कथा सुनने जाते हैं पंडित जी। जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे अभी। जीवन में तो उतार चढ़ाव तो कथा सुनने से आएंगे, अभी भी आएंगे, दो ही बात है। भगवान शिव की कथा सुनने से मनुष्य को जो एकमात्र चीज प्राप्त होती है, बाकी सब तो उसकी कामना पूर्ण होती ही है, लेकिन पाप से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है भगवान शिव की स्तुति करने से। जगत में कोई ऐसा देवता नहीं जो आपको मोक्ष प्रदान कर सके, बंधन से मुक्त कर सके। अरे रुपया पैसा धन दौलत मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, ये सब तो महादेव के लिए तुच्छ है।
लेकिन सपन सब इसी में उलझे हुए हैं। भगवान की कथा से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान का मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे छोरे की नौकरी लग जाए, मेरे छोरे का ब्याह हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और ऊपर से लालच और तो भगवान में नारियल चढ़ो माने, प्रसाद चढ़ो माने, ये करो, लालच और रखते साथ में भगवान के साथ। बिना रिश्वत से काम नहीं चलता पंडित जी। रिश्वत से काम, तो रिश्वत भगवान को देने से क्या मतलब? रिश्वत तो भगवान ने महिला चाहिए ऐसी की रिश्वत देवांगा जब भी काम होनू, नहीं तो होएगा नहीं। तो भगवान को बिना रिश्वत के सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन वो आपकी भावना देख लेते हैं कि आप कहां तक उनसे मांग सकते हो। अरे रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब तो भगवान की भक्ति पाने के लिए लोग छोड़ के आए हैं। मीराबाई देख लो आप, महारानी थी मेवाड़ की, महाराणा प्रताप के परिवार में सुना मीराबाई का नाम, लेकिन कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को पाने के लिए राजपाट महल सब छोड़ के निकल गए। तो धन दौलत के लिए ईश्वर की भक्ति नहीं करी जाती, ईश्वर को पाने के लिए तो धन छोड़ के आए हैं। ऐसे कई महापुरुषों के उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हो, वो भी राजा के वंश में पैदा हुए, लेकिन उनका ज्ञान जागरण हुआ। और हमारे सनातन धर्म में तो भगवान विष्णु का स्वरूप उनको बताया गया, अवतार बताया गया। उनका ज्ञान जागृत हुआ तो निकल गए छोड़ के, सब राजा के यहाँ पैदा हो गए प्रभु को पाने के लिए। एक बार उन्होंने देख लिया था, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके घर परिवार वाले सब रो रो के व्याकुल हो रहे, परेशान हो रहे। तो छोटी सी अवस्था में भगवान बुद्ध दूर से बैठे बैठे देख रहे थे कि ये क्या माजरा है। सब वहां पर व्याकुल थे, रो रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध के मन में बचपन में अलग विचार चल रहे थे कि आखिर ये है क्या, जब आना ही है, जाना ही है, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या मतलब है? भागा दौड़ी इधर से उधर, ये कर ले, वो कर ले, ये पाले, वो पाले, जब आखिरी में परिणाम तो ये होना है। अब ये चला जाएगा तो ये वापस तो आएगा। इसे भगवान बुद्ध ने देखा जब तो उनके मन में त्याग की भावना उत्पन्न हुई। उन्हें मन ही मन विचार किया कि जब इस संसार में किसी का भी स्थायी होना नहीं है, तो इस व्यर्थ झूठे संसार के बंधनों में बंधने से क्या मतलब। और निकल पड़े वो सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में। क्या सत्य है, क्या मूल है, और फिर उनके अंदर का जो ज्ञान जागरण हुआ, तो वो धीरे धीरे विशाल वटवृक्ष के रूप में देश विदेशों तक फैलता गया, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म के रूप में इस संसार में प्रतिपादित हो गया, जो आज भी कई देशों में उनके अनुयायी हो रहे हैं। यद्यपि हमारे सनातनी धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने स्वयं को भगवान मानने से भी इनकार कर दिया। मैं कोई इंसान नहीं, अवतार नहीं, मैं आप जैसा ही मनुष्य हूं, मैं तो आपको बंधनों से मुक्त कराकर यथार्थ की ओर ले जा रहा हूं। इसलिए भगवान शिव की कथा सुनने से, कथा का श्रवण करने से हमारी सारी कामनाएं तो पूर्ण होती ही। छोटी छोटी कामनाएं महादेव के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो महादेव हमें देते हैं, वो देते हैं पाप से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। पाप से मुक्त आपको कोई नहीं कर सकता सिवाय महादेव। अब किसी भी देव का स्मरण कर लो, किसी से क्या मिलेगा, किसी से क्या मिलेगा, लेकिन पाप से मुक्ति केवल महादेव प्रदान कर सकते हैं।
और इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ये कह सके कि मैंने पाप नहीं किया। है कोई जो ये बोल दे कि मैंने इस जगत में पाप किया ही नहीं? कई जीव जंतु मर गए, पाप तो किया है। इस व्यवहारिक जीवन में मनुष्य पाप का भागी बन ही जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात जो जान करके किया गया और जो अनजाने में हो गया। जान करके किया हुआ पाप तो हमें याद रहता है कि हमने किसके साथ बुरा किया, कैसा किस्सा किसके साथ अहित किया। और अनजाने में किया हुआ पाप, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, हमारे पैरों तले कई जीवों की मृत्यु हो जाती है। इतनी चींटियां बारीक बारीक छोटा सा छोटा जीव रहते हैं। और तो और मनुष्य अभी कहीं जहरीला जीव जंतु दिख जाए तो आगे रह के उसको मारने का प्रयास करते हैं। इसलिए पाप से कोई बच नहीं सकता। जान कर किया हो या अनजाने में किया गया, किंतु उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है तो वो है महादेव की स्तुति, महादेव की आराधना, महादेव का पूजन। तो भगवान महादेव हमें पाप से मुक्ति करते हैं। अन्य कोई देव आपको पाप से मुक्त नहीं कर सकते। आप महादेव के स्मरण और देख देख का जो स्तोत्र रहते हैं उनको सुनिए। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्र है, सौराष्ट्र सोमनाथम, सभी पढ़ते हैं। उसमें अंत में क्या आता है? एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रात पढ़ेन्नर। इस स्तोत्र को जो सुबह और शाम पढ़ता है, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। उस व्यक्ति के 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके 7 जन्म के पाप भी दूर हो जाते हैं। एक जन्म की बात को छोड़ो, 7 जन्म के पाप किससे होते हैं? महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से, सुबह और शाम। आप सभी को ऐसा मेरे को विश्वास है कि कंठस्थ होंगे आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम। किस किस को कंठस्थ है? जरा हाथ खड़े करके तो बताओ। सब तो शिव पुराण सुनने वाले हैं, डेली वाले। शिव महापुराण के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तो याद होंगे सबको, कौन कौन से हैं। तो फिर हम क्या सुन रहे हैं शिव पुराण में सालों से? द्वादश ज्योतिर्लिंग के ही नाम में मालूम होंगे। लेते नहीं, छोड़ जाते भोलेनाथ के पास। ये जरूर करते हैं हम। क्यों? क्योंकि अपन भगवान को तो पाना ही नहीं जा रहा है। कोई समस्या यहाँ आया, केवल अपना कार्य, भगवान से लालच। क्योंकि यदि भगवान को पाने की कामना होती तो हम भगवान को अधिक से अधिक जानने का प्रयास करते। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की तो बड़ी महिमा बताई गई, और जो अपने भारतवर्ष में ही सौराष्ट्र सोमनाथम, सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ, श्रीशैल मल्लिकार्जुन, श्रीशैल नामक पर्वत में मल्लिकार्जुन, उज्जैन महाकाल, उज्जैन में महाकाल, ओमकार ममलेश्वर, ममलेश्वर ओमकारेश्वर जो हम जाते हैं, वेद्यनाथम, डाकिन्या भीमशंकर, सेतु बंधु समुद्र किनारे, सेतु बंधु रामेश्वर, नागेश्वरम दारुकावनम जंगल में, वाराणस्यां विश्वेश काशी विश्वनाथ वाराणसी में, त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, हिमालय में केदारनाथ, दशमेश शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का स्मरण का स्त्रोत है। इसको सुबह शाम जो नित्य प्रति पढ़ता है, भगवान महादेव धीरे धीरे शनै शनै उसके 7 जन्मों के पापों का निवारण कर देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। यदि आपको स्त्रोत याद न हो सके, क्योंकि स्त्रोत हर किसी को भी इतनी आसानी से याद नहीं हो पाते,
किंतु स्त्रोत आप धीरे धीरे अगर ये पढ़ना जानते हो, यदि उसको पढ़ोगे तो उसको देख देख के आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके आपके रटा जाएगा वो स्त्रोत, और एक 15-20 दिन 25 दिन में आपको वो कंठस्थ हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको आप जितना पढ़ोगे उतनी आपको वो कंठस्थ होती जाएगी, रटा जाएगी वो भाषा। और जिसको पढ़ना नहीं आता हो या नहीं पढ़ सकते वो कुछ न कर सके तो भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ले ले रोज सुबह शाम। ओम सोमनाथाय नमो, महाकालेश्वराय नमो, मल्लिकार्जुनाय नमो, नागेश्वराय नमो, ओमकारेश्वराय नमो, रामेश्वराय नमो। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और नाम भी नहीं ले सके। बहुत से नाम लेने में घबरा जाए, कौन 12 नाम बोले अपन एक बार महादेव कही दो तो भी महादेव बोले कई जरूरत है देने की, ढेर सारी अपन एक चीज दे दो वो भी समझ लेगा। भगवान से मनुष्य को चाहिए बहुत कुछ, अर्पण करने का जब समय आता है जब तो थोड़ी इतना सा में खुश हुई जाए भगवान, कई जरूरत है चावल की, आधा चावल में खुश हुई जाए तो बोले भगवान भरे दीजिए तो सब दीजिए, कम मत दीजिए। अब जिसको भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने में भी जोर है, तो आजकल तो YouTube का जमाना है, मोबाइल का जमाना, सबके पास मोबाइल है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का स्त्रोत लगा के उसको सुनी लो कम से कम सुबह शाम, नहीं बोलने की बने। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है। और शिव की भक्ति से पाप से मुक्ति, जैसे मैंने आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से, ये भगवान शिव के स्त्रोत में जैसे बिलपत्र चढ़ाने का मंत्र है भगवान पे, त्रिदल त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चम त्रिधायुतम त्रिजन्य पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। मतलब भगवान शिव को जब हम बिलपत्र अर्पण करते हैं तो महादेव से ऐसी प्रार्थना होती है कि महादेव त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाला ये बिलपत्र आपको हम समर्पित करते हैं। यहां भी भगवान के इस मंत्र में पाप से मुक्ति बताई गई, क्योंकि भगवान महादेव भोलेनाथ पाप से मुक्ति एकमात्र महादेव करते हैं। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य विनाश, ऐसे महादेव के बहुत से स्तोत्र आप उसके अंत में पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा रहेगा कि इसको पढ़ने से 7 जन्म के, इस जन्म के, जन्म जन्म के, 4 जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होता है मोक्ष? कौन कौन जाना चाहता है मोक्ष के लिए? किसको चाहिए मोक्ष? हाथ खड़ा करो, किस किसको मोक्ष? आधे तो घबरा जाते हैं, उन्हें मोक्ष मतलब दुनिया में अभी नहीं आएगा, फिर एक बार ये तो आदमी सोचे जैसे यहाँ बहुत सुखी हो कि भगवान अभी नहीं भेजेगा, मोक्ष नहीं चाहिए हमारा। तो लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि मोक्ष मतलब अब जन्म नहीं होएगा, लेकिन मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि अब जन्म नहीं होएगा। मोक्ष का मतलब है मुक्त होना, आजाद होना, बंधन से मुक्त होना। जिस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। फिर वो देवताओं के, महादेव के लोक में रहता है, स्वतंत्र प्राणी बन जाता है। जब उसकी मर्जी पड़ती, जब इच्छा चाहे, जब जहां जिस लोक में जाना चाहे उस लोक में जा सकता है। उसकी इच्छा हो कि पृथ्वी में फिर आना है, वो पृथ्वी पर अवतरण ले सकता है, जन्म ले सकता है। और फिर यदि वो मोक्ष प्राप्त वाला पृथ्वी पर जन्म लेगा तो उसके साथ में पुण्य आता है और वो दिव्य आत्मा बनकर इस जगत में अपना नाम करके जाता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध वगैरह आदि ऐसे जो बड़े बड़े जो पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया और अल्प समय तक जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की उम्र में संसार को छोड़कर चले गए, किंतु आज भी उनके ज्ञान पर, उनके आदर्शों पर ये दुनिया चलने का प्रयास करती है। शंकराचार्य अल्प आयु में इस जगत में हमारे सब हिंदुत्व के प्रथम गुरु हिंदुओं शंकराचार्य जी को माना गया, जिन्होंने भगवान शिव की और सबको अग्रसर किया और एक सूत्र में बांधा हिंदू समाज। अल्पकाल में ही उन्होंने ये सब काम करके भ्रमण किया और चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी, वो भी अल्प समय में चले गए। दिव्य आत्मा थे, ऐसे महापुरुष जो मुक्त जीव होता है, 4 मठों की स्थापना करी, वो भी अल्प समय में चले गए। दिव्य आत्मा थे, ऐसे महापुरुष जो मुक्त जीव होता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति केवल महादेव के द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त होगी। तो महादेव की स्तुति करने से हमें सभी कामनाएं तो आपकी पूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप महादेव से कोई कामना ही मत करो। जो आपके मन में हो, जो भी विचार हो, मैंने आपको पहले आके बोल दिया कि आपके जो भी मन में कामना हो उस महादेव के समक्ष बोल के आप बैठ के कथा का श्रवण करें। निश्चित ही महादेव आपका कल्याण करेंगे, आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। किंतु अल्प समय के लिए अनंतकालीन सुख की कामना ईश्वर महादेव से करो, जो हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करे। अरे महादेव का जो भक्त होता है उसके सारे कार्य तो सिर्फ महादेव का पूजन करने से ही धीरे धीरे होते जाते हैं। उसको कोई अलग से महादेव के लिए इसलिए करना, अलग अलग कार्य के अलग अलग प्रकार से पूजा करेगा। भाई महादेव का भक्त है, उस महादेव की पूजा करेगा तो उसके सारे कार्य स्वयं महादेव सिद्ध करते जाते हैं। आप ये बताओ, आपने आज के पहले जब महादेव अभी साल 1.5 साल पहले के पुराने भक्तों को नहीं देखा आपने? क्या महादेव आपने भी कैसे महादेव के भक्तों को देखा हो जो संपन्न है, सुखी है और इस जगत में बिल्कुल उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। कोई वगैरह सभी कार्य रहता है तो समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन कल से कथा ठीक 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 4 बजे उसका समापन हो जाएगा। इसलिए आज पहले दिवस की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। कल आप सभी समय से पूर्व अर्थात 12:30 पौने 1 के आसपास यहाँ आ जाए। 1 बजे से अपन कथा प्रारंभ करेंगे, 4 बजे तक कथा करेंगे। जितना हो सकेगा उतना महादेव का स्मरण करेंगे, उनकी गाथाओं को सुनेंगे। आज पहले दिवस में थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि प्रथम दिवस में बहुत सारे पूजन कार्य रहते हैं, इस कारण से विलंब हो ही जाता है। आप सभी कल समय का ध्यान रखें। आज पहले दिवस की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं और कल द्वितीय दिवस की कथा ठीक 1 बजे प्रारंभ करेंगे। हमारे पंडित जी आरती के लिए मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े ही भाव से महादेव की आरती करें। आरती के पश्चात एक एक करके आप भगवान महादेव की शिव महापुराण का पूजन पाठ कर अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान आपका निश्चित ही कल्याण करें। बोली शंकर भगवान की जय।
ओम राजाधिराजाय तसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुमूर्तिदातापराधापृथिवी समुद्रपर्यन्तायाय कराडिति यद्येषा श्लोको आविग्यस्य कामदेवी विश्वे देवासभास ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नानासुरं नानी पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं तमां परमेश्वरं मान्द्रं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी हाथ जोड़कर भगवान महादेव का निवेदन करेंगे। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगल भगशभ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहर मृत्युंजयाय महादेव नमः शिवाय। बोले वाणी हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, काल भैरवनाथ की, शिव परिवार की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।